अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री रमेश चंद जी, श्रीमती मनोरमा जी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती रंजना जी, श्री ऋषभ एवं अवनी जैन, महावीर नगर, जयपुर, राजस्थान। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ राजा सत्येंद्र भोगों से विरक्त हो गए, अपने अतीत के बारे में विचार करने लगे। जगत की क्षणभंगुरता का, पूर्व में भोगे गए भोगों का जब वे विचार और चिंतन करते हैं तो युद्ध क्षेत्र में ही उनके मन में वैराग्य भाव जागृत हो जाता है। युद्ध के बीच में ही उन्हें विरक्ति होने लगती है। संसार, शरीर और भोगों से विरक्त होकर वे मानो संयम अंगीकार करने और समाधि की भावना भाने लगते हैं। नीतिकारों ने यह कहा था, गति के अनुसार मति होती है। जिनको स्वर्ग में जाना है उनके अंत समय में उज्जवल परिणाम होंगे ही होंगे। यह तो प्रकृति की व्यवस्था है। देखिए अब क्या कहते हैं आगे। भोग से संसार और त्याग से मोक्ष, बहुत सुंदर चर्चा है। त्याग धर्म की चर्चा, त्याग भावना की चर्चा कल हमने की है। आज तप की चर्चा की थी। ये त्याग की महिमा बतलाने वाले 2 श्लोक हैं। देखिए कितना पढ़ पाते हैं हम, कोशिश करेंगे। ये दोनों श्लोक जो कि त्याग के स्वरूप को बतलाने वाले हैं, इन दोनों की चर्चा आज ही कर लें। भोग से संसार और त्याग से मोक्ष। श्लोक बोलिए। अवश्यम यदि नश्यन्ति स्थित्वापि विषयाश्रयम् स्वयं त्याज्यास्तथा हि स्यान् मुक्तिः संसृतिरन्यथा। अगर इंद्रियों के विषय बहुत काल तक स्थिर रहकर भी अवश्य नाश को प्राप्त हो जाते हैं तो स्वयं ही छोड़ देना चाहिए। इंद्रियों के विषय लंबे समय तक भले ही रह ले, लेकिन नष्ट हो जाते हैं ना। ये नहीं दिख रहा है क्या हमारे को? कौन सी चीज जगत में हमारे को स्थिर दिखाई दे रही है? इंद्रिय के भोग मधुर विष सम लावण्यमयी कंचन काया। यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। ये इंद्रियों के भोग ये मीठे जहर के समान हैं। कंचन कामिनी प्रासादों में मैं सुख समझता रहा, लेकिन ये सब क्षणभंगुर है, ये सब नाशवान है। थोड़े लंबे समय तक चलने वाले हो सकते हैं कोई, लेकिन फिर भी आखिर नष्ट तो होते ही है ना। आज यदि आंखें ठीक है तो ठीक रहेगी, इस बात की क्या गारंटी है? खराब तो होगी ना। कान यदि आज ठीक है तो ये कान कब तक ठीक रहेंगे? ये कह रहे हैं यहाँ, या तो ये भोग तुझे छोड़कर चले जाएंगे, यह तो स्वरूप है ही, लेकिन अच्छा तो यह है कि ये तुझे छोड़े उसके पहले तो इनको छोड़ दे। क्या करें बोलो? 2 में से एक काम नियम से होना है। या तो ये हमें छोड़ जाएंगे क्या, या हम इनको छोड़ जाएं। वियोग तो होना है। संयोग यदि हमें छोड़ करके जाते हैं तो हम आकुलित व्याकुलित होते हैं, हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। और जब अंदर में त्याग का भाव होता है, जब अंदर में प्रसन्नता का भाव होता है और मन से जब किसी चीज का त्याग किया जाता है तो पुरुषार्थ उग्र होता है, उसका एक आनंद ही अलग होता है। माने या तो ऐसा हो कोई व्यक्ति आपके पैसे ले ले और वो व्यक्ति नहीं दे रहा है,
अब आप कर भी क्या लोगे? अब नहीं मिले तो नहीं मिले, अब क्या कर लोगे बोलो आप? अब ऐसी परिस्थिति में आकर के आपने क्या कहा? अब ठीक है यार, अब गए जो गए। एक तो ये परिस्थिति हुई खेत खिन्न होकर के, और दूसरी ये भी परिस्थिति हो सकती है जिस व्यक्ति ने पैसे दिए हैं आप उससे ये भी कह सकते हैं कि तू जरूरतमंद है, तेरे को जरूरत है तो अपने काम में ले, तेरा मन हो तो दे देना और तेरा मन नहीं हो तो मत देना। और इसमें अपना प्रचार दिखता है, इसमें अपना बल दिखाई देता है। तो यहाँ कह रहे हैं एक चीज छूटी है और एक को छोड़ा है, या तो तू छोड़ दे नहीं तो छूटना तो है। बोलो क्या करना है? ये कह रहे हैं यहाँ पर नाश को प्राप्त हो जाते हैं तो स्वयं छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने पर आत्मा कर्म बंधन से मुक्त होता है, इसके विपरीत करने से संसारी होता है। उल्टा करेगा तो संसार ही होगा। इसलिए तेरे को क्या करना चाहिए कि शिक्षा यहाँ दी गई। पंचेंद्रिय के स्पर्श आदि भोग्य विषय दीर्घ काल पर्यंत स्थिर रहकर भी नियम से नष्ट होते ही हैं। हमें स्वयं ही उन विषयों का त्याग करना उचित है। यदि हम विषयों का स्वयं ही त्याग कर देते हैं तो वे मुक्ति का कारण बनते हैं। हमने त्यागा तो मुक्ति का कारण बनते हैं। और यदि विषय ही हमको छोड़कर चले जाते हैं तो हमें संसार में दीर्घ काल पर्यंत रुलना पड़ता है। क्या करना है भैया? छूटेगा या छोड़ेंगे? हैं? भावना तो छोड़ने की रखो, भावना तो ये रखो कि छोड़ेंगे भाई। ये कहाँ लेकर के जाएंगे साथ में? भोगने की सामर्थ्य नहीं है, साथ में ले जाने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी आसक्ति घटती नहीं है। ऐसा ही स्वरूप है, आसक्ति बढ़ती ही चली जाती है। आयु गले मन ना गले, योगसार की गाथा है। योगेंद्र देव कहते हैं योगसार में, आयु गले मन ना गले आशा जीव की, मोह स्फुरे हित न स्फुरे यह दुर्गति इस जीव की। मोह ही आगे होता हुआ दिखाई देता है, माने मौत सामने दिखाई दे रही है लेकिन आसक्ति टूटती नहीं है। मैं बहुत दावे के साथ में कह सकता हूँ, पहले भी आप लोगों के बीच में कई बार कही है ये बात, जितना धन जितनी संपत्ति जितना वैभव आपके पास में है, एफडीओ की बात कर लो, मरेंगे तो कम नहीं होगी, ज्यादा ही होगी। मरने तक ये कम नहीं होगी साहब आपकी संपत्ति। आप उसे खर्च नहीं कर पाएंगे, आप उसे भोग नहीं पाएंगे, आप छोड़ के ही जाएंगे। ये प्रवृत्ति है, ये मानव की प्रवृत्ति है इसी तरह की। ये जोड़ता रहता है, जोड़ता रहता है, जोड़ता रहता है। उसे भोगने और खर्च करने का तो इसको लगता है नहीं, कम नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। 15 लाख थे तो ये 12 ही कैसे रह गए? नहीं, अरे 15 तो पहले ही थे, तो ज्यादा होने चाहिए और बढ़ने चाहिए। अरे तू करेगा क्या ये तो बता, छोड़ के जाने के लिए है क्या? मंदिरों के संदर्भ में भी कहता हूँ, संस्थाओं के संदर्भ में भी कहता हूँ, जितनी संस्थाएं हैं, जितने मंदिर हैं, कोई भी मंदिर के कोषाध्यक्ष हो चाहे अध्यक्ष मंत्री हो, वे इस बात में गौरव महसूस करते हैं कि हम जब बने थे उस समय तो इतने की थी और आज देखो हमने बैलेंस कितना बढ़ा दिया। आपकी महानता इसमें है कि आपने बैलेंस बढ़ा करके छोड़ दिया। करोगे क्या उसका ये तो बताओ, कुछ काम तो होना चाहिए। आप काम करो, आप परवाह मत करो। नहीं फिर क्या होगा, फिर भविष्य में अरे सब आएगा, दान देने वाले देते हैं, सब जगह से आता है, तुम तो काम करो, उसको उपयोग करो। तुम्हें जो मंदिर में पैसा प्राप्त हुआ है वो मंदिर के विकास के लिए प्राप्त हुआ था, और तुमने विकास नहीं करके तुमने उसको एफडीआं बनाने में जोड़ करके उसमें परिग्रह इकट्ठा कर लिया। घर गृहस्थी में जैसे परिग्रह जोड़ने की प्रवृत्ति है ना, मंदिर में भी वही, क्योंकि आदमी तो वही है। घर में जो जोड़ने का संस्कार था वो संस्कार यहाँ मंदिर में जोड़ने का।
मैं बर्बाद करने की नहीं कहता हूं, लेकिन सदुपयोग तो होना चाहिए उसका। न तो सदुपयोग करता है, न दान देता है, न भोगता है, फिर क्या होता है, छोड़ करके चला जाता है, जहां का तहां पड़ा रहता है, आसक्ति और लेकर के चला जाता है। और बहु आरंभ परिग्रह नारकस्य आयुष्य, ये उमा स्वामी आचार्य का वचन है तत्वार्थ सूत्र का। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने का परिणाम भाव, ये नरक आयु के आश्रम का कारण। देखो क्या कहा है इन्होंने, पंचेंद्रिय के स्पर्श आदि भोग के विषय दीर्घ काल पर्यंत स्थिर रहकर भी नियम से नष्ट होते ही हैं। हमें स्वयं ही उन विषयों का त्याग करना उचित है। यदि हम विषयों का स्वयं ही त्याग कर देते हैं तो वे मुक्ति का कारण बनते हैं, और यदि विषय ही हमको छोड़कर चले जाते हैं तो हमें संसार में दीर्घ काल पर्यंत रुलना पड़ता है। देखो विशेषार्थ, पंचेंद्रिय के विषयों को छोड़ना ही अपने निज शुद्धात्मा को ग्रहण करना है। मैंने कहा ना, उसको छोड़ा तो कुछ पकड़ेगा। अभी त्याग सब धर्म की चर्चा करते समय देखी ना बात मैंने, आपने छोड़ा और पकड़ा नहीं तो फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। योग्य चीज को पकड़ेगा तो अयोग्य चीज छूटेगी। अवलंबन चाहिए इसको, बाहर से छूटा और स्वभाव को पकड़ा, क्योंकि त्याग नियम से ग्रहण पूर्वक ही होता है। लो, नियम ने बता दिया, ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। आपने इसको छोड़ा तो आपने क्या ग्रहण किया, निज शुद्धात्मा का ग्रहण करना, अर्थात सम्यक दर्शन आदि मोक्ष मार्ग का प्रकट करना ही है। क्या त्याग, बाहर में छोड़ा तो अंदर में शुद्धात्मा का ग्रहण किया। मोक्ष मार्ग से अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होता है। जो जीव मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं करता वह जीव विषय कषायों में मग्न रहकर अपना संसार बढ़ाता हुआ दुखी होता है। दो ऑप्शन है आपके पास में, या तो संसार मार्ग या मोक्ष मार्ग। संसार मार्ग नियम से दुख स्वरूप है और मोक्ष मार्ग 100% सुख की गारंटी है। चॉइस आपकी है, क्या करना है, किधर जाना है। पढ़ो त्याग की महिमा, महिमा बतलाते हैं त्याग की क्या विशेष महिमा है। त्यज्यते रज्यमानेन राज्येनान्येन वाजन भज्यते त्यज्यमानेन त्यागो वस्तु विवेकिनाम तत्यागो वस्तु विवेकिनाम। क्या कह रहे हैं, मनुष्य, नीतिकारों की चर्चा है, मनुष्य जिस राज्य या अन्य वस्तु पर रीझता है वह वस्तु उसे छोड़ देती है। पूजन की कोई लाइन याद आ रही है आपको? जग में जिसको निज कहता मैं वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। रोजाना पूजन करने वालों से कहना चाहता हूँ, आप यदि देव शास्त्रों की पूजन रोजाना करते हैं, बदल बदल के किया करो। क्या समाज में ऐसा देखा जाता है, जो जो पूजा करता है ना रोजाना वो वही पूजा करता है। क्या वह ये पूजा हम करते हैं तो यही करते हैं। सुनो तो सही भाई, देव शास्त्र गुरु की पूजाएं और भी हैं। दूसरी पूजा करो, उसके अगले दिन दूसरी करो, उसके अगले दिन दूसरी करो, बदल बदल करके करो, जिससे उन पूजाओं का मर्म, उन पूजाओं का भाव और उन पूजाओं का रहस्य है वो आपके ख्याल में आ सके। 2 4 5 7 तो पूजाएं, 10 पूजाएं छापी है हमने देव शास्त्र गुरु वाली, नित्य नवीन पूजन संग्रह में। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये पूजा की लाइनें हैं, आपके दिलो दिमाग में गूंजेगी तो आपको पता लगेगा क्या वस्तु स्वरूप है। ये बतला रहे हैं यहाँ पर, जग में जिसको निज कहता मैं वह छोड़ मुझे चल देता है। जग में जिस जिसको अपना कहता था, ये मेरे अपने हैं, ये मेरा है, ये तो मेरी बहुत अच्छी चीज है, ये पेन तो बहुत अच्छा है, क्या होगा, टूट जाएगा बेटा, खराब हो जाएगा, चलेगा नहीं ज्यादा समय तक। जिस चीज के प्रति आपकी विशेष आसक्ति दिखाई देती है
आप पहले ही इस बात को समझ लीजिए ये चीज छोड़ करके चली जाएगी, या तो वो चीज छोड़ के चली जाएगी या उसे हम छोड़ के चले जाएंगे, दो में से एक काम तो होगा ही। जिस व्यक्ति ने पहले से ये समझ लिया कि ये वस्तु नाशवान है, ये वस्तु क्षण भंगुर है, ये परमानेंट नहीं है, तो फिर उसके वो तकलीफ का कारण नहीं बनता। समस्या ये है कि वस्तु तो है टेम्परेरी और बनाना चाहता है परमानेंट, और वो परमानेंट बनती नहीं है, तो ये पीड़ित होता रहता है। ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ये क्यों हो गया। आपको यदि पहले से ही पता है चेहरे पर झुर्रियां पड़ेगी, काला पड़ जाएगा, दांत निकल जाएंगे, आपको पहले से ही पता है वृद्धावस्था का ये स्वरूप, तो मुझे बतलाइए जब ये पोजीशन आएगी तो आप जान लेंगे कि हाँ हमें तो पहले ही पता था, ऐसा ही होना था, अभी तो होगा ही और कब तक टिकेगा। तो आप पीड़ित नहीं होंगे, नहीं तो क्या होगा, अरे राम ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये ऐसा क्यों हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था। ये कह रहे हैं भैया जगत का स्वरूप देख, क्या कह रहे हैं, ये मनुष्य जिस राज्य पर जिस वस्तु पर रीझता है वह वस्तु उसे छोड़ देती है, ये स्वरूप है जगत का। तथा जिस वस्तु को त्यागता है वह वस्तु उस मनुष्य को उपलब्ध होती है। ये जगत का स्वरूप ऐसा ही है, जिसको त्यागते हो क्या वो मिलती है। आप जिसके पीछे भागेंगे ना वो आपसे दूर भागेंगे, और आप यदि अपने रास्ते चलेंगे तो वो आपके पीछे पीछे चलेंगे। आप देख लो, आप ऐसा स्वरूप है। इसके लिए उदाहरण देते हैं परछाई का। आप परछाई के पीछे पीछे भागते रहो पकड़ने के लिए, अपनी परछाई को पकड़ने के लिए, वो परछाई आपसे आगे आगे भागती जाएगी। हाँ, लेकिन आपने यदि उससे मुख मोड़ लिया परछाई से तो वो आपका पीछा करेगी। ये ऐसा स्वरूप है, आपके आसक्ति का परिणाम, उससे वो वस्तु दूर भागती है। और आपने कहा कि ठीक है छोड़ा, क्या क्या करना है, आपके मन में त्याग का भाव है, आपके मन में छोड़ने का भाव है, आपके मन में विरक्ति का भाव है, ऐसा पुण्य बनता है, वो आपके चरणों की दासी बनती है। वो लक्ष्मी, वो संपत्ति, वो वैभव वो चरणों में आकर के पड़ता है। ये त्याग की महिमा बतला रहे हैं यहाँ। इसलिए विचारवान पुरुषों को जिसे उपलब्ध माने प्राप्त करना हो उससे राग कम करना चाहिए। क्या विवेकवान और समझदार पुरुषों को क्या कह रहे हैं, राग कम करना चाहिए। हमारा राग कम नहीं होता है, और राग कम नहीं होता है इसलिए दूर भागते रहते हैं। अब क्या करें, आप नजदीक लाना चाहते हो तो दूर भागता है। क्या अब एक काम करो, आप दूर होने का प्रयास करो, तो फिर देखो आप धन के प्रति एक बार आसक्ति का त्याग करके देखो, वो आपके चरणों में आएगी, उनके चरणों में आती है। क्या जल को दे दी जग की निधियां, ऐसे जो हमारे महामनराज हैं, ऐसी कर्म प्रकृतियां बनती है। इंद्र पद मिल गया, चक्रवर्ती पद मिल गया, ये किनको मिलता है, ये त्यागी तपस्वियों को मिलता है। इधर त्याग करते हैं और उधर आगे तैयार। देखो आगे की आकांक्षा रख करके त्याग करने की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं हाँ सरल अर्थ पढ़ते हैं नीचे। राज्य, वैभव, स्त्री, पुत्रादिक इष्ट पदार्थ मनुष्य को चाहने मात्र से प्राप्त नहीं होते। इच्छाएं तो बहुत है, इच्छा के अनुसार क्या क्या होता है, इच्छा तो बहुत है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ऐसा मोबाइल होना चाहिए, ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, ये कौन से जमाने का टीवी है घर में, बदल दो इसको, ऐसा करो, ऐसा करो। इच्छाएं तो बहुत है हमारी, क्या, लेकिन सच सच बतलाना, अपने हृदय पर हाथ रख करके सोचो, क्या इन इच्छाओं का अंत है? क्या क्या ऐसा लगता है कि ये यदि बदल दिया गया तो फिर आगे कोई हमारी डिमांड नहीं होगी, फिर हम सुखी हो जाएंगे? क्या इतना होने पर सुख की गारंटी है? बहुत गहराई से विचार चिंतन करने की बात है, शांत चित्त होकर के। मैंने कह दिया और एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। शांति से बैठे और एक बार गहराई से विचार करो इस चीज के बारे में। जब आप गहराई से विचार करते हैं तो आपको पता लगेगा ये राज्य, वैभव,
स्त्री, पुत्र आदि इष्ट पदार्थ मनुष्य को चाहने मात्र से प्राप्त नहीं होते। जो इन इष्ट पदार्थों का त्याग करे, उनके प्रति राग भाव छोड़े, तो वे ही अपेक्षित वस्तुएं त्याग करने वाले को सहज प्राप्त होती हैं। अतः भेद विज्ञानियों को त्याग भाव स्वीकार करना चाहिए। इसी तर्क के आधार पर मैं एक बात कहा करता हूं, ज्ञानी पुण्य को क्यों नहीं चाहते? पारस जी, ज्ञानियों को पुण्य क्यों नहीं पसंद आता? ज्ञानी पुण्य को क्यों छोड़ना चाहते हैं? वो तो बात हुई गई। मैं तो ये जो बात कही है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। जिस चीज को मैंने वापस दिला देगा। एक चीज को मैंने त्यागा, किस लिए त्यागा? अच्छा नहीं है यार, मुझे नहीं चाहिए। अब त्यागने के भाव से जो पुण्य बनेगा, उससे जो चीज त्यागी है ना, वो चीज डबल मिल जाएगी। उससे जो पुण्य बनता है ना त्यागने के भाव से, वो पुण्य हमारे को उन्हीं सामग्रियों को ज्यादा दिला देता है। अरे मुझे तो पहले ही नहीं चाहिए था, मैं क्या करूं इस पुण्य का? क्या माने मेरे हृदय में इस पुण्य के लिए कोई स्थान नहीं है। क्योंकि एक गाड़ी और बंगला छोड़ने के फल में यदि मुझे स्वर्गों के महल मिल जाएं, तो मैंने इसलिए थोड़ी ना छोड़ा था। मुझे ऐसा पुण्य नहीं चाहिए, मुझे तो मुक्ति चाहिए। धर्मात्मा व्यक्ति का लक्ष्य मुक्ति की तरफ होता है, त्याग की तरफ होता है, संयम की तरफ होता है, वैराग्य की तरफ होता है। उसका लक्ष्य इस तरफ नहीं होता। ये तो ऐसी बात हो गई कि तुम हमारे को 2 लाख दो, हम आपको 4 लाख दे देंगे, तो इसमें 2 लाख फटाफट दे दिए। ये क्यों दे दिए तुमने? अरे 4 मिलेंगे ना, तो फिर तुमने क्यों त्यागा? इसलिए त्यागा, अरे भाई साहब यहाँ एक पत्नी छोड़ो, स्वर्ग में 32 मिलती है कम से कम। क्या ले ये क्या किया तूने? बता, एक छोड़ करके 32 मिलेगी, इतना सा त्याग करोगे तो इतना मिलेगा। तेरी दृष्टि में त्याग सच्चा है कहां? तेरी दृष्टि में तो वो और मिले, यही भावना बैठी हुई है। छोड़ने की भावना कहां है तेरे मन में? ये त्याग की बात कह रहे हैं। ये तो वेद विज्ञानियों को ये त्याग की महिमा आती है। क्या दम है इस संपत्ति में, खूब मिलता है, अनेक बार प्राप्त करके छोड़ा है। उच्छिष्ट भोजी शब्द का प्रयोग कल श्लोकों में किया गया था। विशेषार्थ देखिए, ज्ञानी तो घातीय कर्मों के क्षय की तरफ सोचता है। हाँ, घातीय के क्षय की तरफ सोचता है। पुण्य पाप का बंटवारा तो अघातिया में है। देखो, जैसे कोई मनुष्य अपनी छाया, लो वही बात आ गई। जैसे कोई मनुष्य अपनी छाया को पकड़ने का प्रयास करे, तो उसे अपनी ही छाया पकड़ने में नहीं आती। वे छाया आगे आगे भागती है। हार जाओ क्या? छाया को पकड़ने का प्रयास करे, किया कभी? परछाई जानते हैं क्या होता है? शेडो है। ये जो परछाई दिख रही है, तूने क्या किया? उसको उसकी तरफ भागने का प्रयास करो, एक बार पकड़ने की कोशिश करो, वो आगे आगे चलेगी। फिर क्या कह रहे हैं? जब मनुष्य छाया को पीठ देकर चलने लगता है, तो वही छाया उसके पीछे दौड़ने लगती है। पीठ देकर के चलने लगती। उसी प्रकार से राज्य, वैभव, स्त्री पुत्रादि जड़ और चेतन वस्तुओं का स्वरूप है। राज्य वैभव जड़ वस्तुएं हैं, स्त्री पुत्रादि चेतन वस्तुएं हैं। जड़ वस्तुएं भी और चेतन वस्तुएं भी, ये दोनों ही। इसका कारण यह है कि जिस वस्तु से जीव राग करता है, वह वस्तु उसे नहीं मिलती। जिससे राग करता है, वो वस्तु उसे नहीं मिलती। क्योंकि परद्रव्य से राग करने से पाप का बंध होता है, और उस पाप कर्म के उदय के काल में इष्ट वस्तुओं का सहज वियोग रहता है। क्या घटित किया है उस चीज को? आपका जो इकट्ठा करने का भाव था ना, ये राग था, ये मोह भाव था। मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। ये जो भाव आपके मन में था, ये पुण्य भाव था कि पाप भाव था? क्यों था? पाप भाव था ना ये तो।
और पाप को जब आपने बांधा है तो पाप का फल जब मिलेगा तो क्या होगा? फिर वो वस्तु मिलेगी कि दूर भागेगी? इसलिए जिसे प्राप्त करने के प्रति अत्यधिक लालसा है वो चीज आपसे दूर भागती चली जाती है। आप कहते हो यार मैं इसको इतना चाहता हूं, ये इतनी दूर क्यों भागती है चीज? क्या ऐसा ही स्वरूप है? देखो अब पाप कर्म के उदय की तो ये बात कही, अब पुण्य उदय देखो, आप उल्टा उल्टा स्वरूप देखो इसको क्या कह रहे हैं यहाँ। पर वस्तु विषयक त्याग परिणाम से पुण्य कर्म का बंध होता है। आसक्ति टूट गई, रस नहीं रहा, विरक्ति हो गई, त्याग वैराग्य परिणाम अंदर में चलने लगा। पर वस्तुओं के प्रति जो त्याग का परिणाम है, जो छोड़ने का परिणाम है, जो विरक्ति का परिणाम है, इस परिणाम से पुण्य कर्म का बंध होता है। भावों का खेल है ना ये क्या चीज है? ये वही तीन, ये भाव कर्म क्या है? पुण्य परिणाम त्यागने का भाव, ये भाव कर्म है। इससे क्या हुआ? पुण्य बंधा, ये द्रव्य कर्म है और फिर संयोग मिलेगा। तो ये जो अनुकूल संयोग मिल रहा है, ये अनुकूल संयोग क्यों मिल रहा है? पुण्य के उदय से। पुण्य का उदय कब आएगा? जब अच्छे भाव होंगे। तो भाव तो इसके आसक्ति के हैं और चाहता है मिल जाए, तो कैसे मिलेगा? आसक्ति के भावों से पाप बन रहा है और पाप के फल में तो जिसे चाहता है वो मिलेगा नहीं। तो क्या करें? ये आसक्ति का परिणाम नहीं होगा तो पुण्य बंधेगा, और पुण्य बंधेगा तो तुझे ये सामग्री बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त होगी। क्या? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, ये स्वरूप है। भिखारियों को भीख में राज्य नहीं मिला करते। जो व्यक्ति तुमसे आकर के मांगता है ना रेड लाइट पर, तुम उसे 2-5 रुपए से ज्यादा नहीं देते। कदाचित खुले नहीं हो और सिक्का 10 का निकल जाए तो 10 दे दो, इससे ज्यादा नहीं दे सकते आप उसको, क्योंकि वो मांग रहा है। और आपके घर में आए कोई और उन्हें आप कर रहे हैं विदा, क्या? तो आप जेब में खुले सिक्के नहीं तलाशते? क्या क्या कह रहे हो? समझ में आ रही है बात आपको? जो मना करता है ना, अरे नहीं नहीं साहब मैं तो नहीं दूंगा, नहीं आपको लेना ही पड़ेगा। क्या क्या हो रहा है? जो व्यक्ति ये कह रहा है मुझे नहीं चाहिए, क्या भैया दामाद जी आपके आएंगे थोड़े दिन में, थोड़े समय में। जो मना करते हैं उनको आप देते हो और जो मांगता है उसको आप देते नहीं। ये स्वरूप है। ये बात यहां सिखा रहे हैं आपको। क्या हुआ? पर वस्तु विषयक जो त्याग का परिणाम था, उस परिणाम से पुण्य कर्म का बंध होता है। एक कर्म सिद्धांत समझा रहे हैं आपको, उससे पुण्य का बंध होता है। और उस पुण्य कर्म के उदय काल में इष्ट वस्तुओं का स्वयमेव संयोग होता है, मांगना नहीं पड़ता, भीख नहीं मांगनी पड़ती, कहना नहीं पड़ता, बोलना नहीं पड़ता, अपने आप होता है। इसलिए कभी कभी ऐसा भी कहते हैं कि अपने मुंह से यदि आपने कोई चीज मांग ली तो आप अपना पुण्य क्षीण कर रहे हो। मत मांगो, आप भरोसा रखो अपने उदय पर। आप देखो, आपकी यदि उदय अनुसार मिलने का योग होगा ना तो सामने वाला रोक नहीं सकता, वो मिलेगी ही आपको। और यदि मिलने का योग नहीं है तो तुम कितना भी मांगते रहो, मिलने वाली नहीं। बोलो क्या करना है? पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो। पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज पने मन वांछित हो। बोलो, 2 उदय की बात कह दी हमने। पाप के उदय में आपकी इच्छाएं, आपकी चाह व्यर्थ है। क्यों?
तो नहीं चाह करके भी काम तो होगा, जो होगा जो होगा ही होगा। बोलो, पाप का उदय है, तुम्हारी इच्छा से क्या होगा? और पुण्य के उदय में तो इच्छा करे, अरे चाह व्यर्थ है, सहज बने ही मनवांछित काम हो जाएगा। इसलिए चाह रखना, इच्छाएं रखना किसी भी रूप में अच्छा नहीं है। इच्छा निरोधस तप है, इच्छाओं को रोको, ये यहाँ सिखा रहे हैं भाई साहब। ये जीवन जीना सिखा रहे हैं, आर्ट ऑफ लिविंग है ये सारा जनागम। जैन शासन, जैन आचार्यों द्वारा लिखे गए ये ग्रंथ, ये सब जीवन जीने की कला सिखाते हैं हमारे को। जीवन कैसे जीना है हमारे को, कैसे सुख शांति और आनंद से जीवन जिया जाए, ये कला सिखा रहे हैं। तो क्या हुआ, क्या बात कह दी इन्होंने? पुण्य कर्म के उदय काल में, जब पुण्य कर्म के उदय का काल आता है तो इस काल में इष्ट वस्तुओं का स्वयं संयोग होता है। अपने आप इष्ट वस्तुएं मिल जाएगी जो आपको पसंद थी। ऐसा कारण कार्य संबंध जानकर विवेकी जीवों को त्याग भाव का अंगीकार करना चाहिए। इसलिए आसक्ति भाव छोड़ो और त्याग भाव अपनाओ। ये साहब सब छुड़ा दोगे, क्या कर रहे हो आप? धन दौलत परिग्रह घर बार महल मकान सब कुछ छुड़ा दोगे कि सुनो तो सही, बाहर से छुड़ाएंगे और अंदर में पकड़ाएंगे, अंदर में जलाएंगे। अंदर में ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुण संपदा विराजमान है, और जो अपने गुणों पर रीझता है उसे बाहर की ये संपदा जाए तो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चक्रवर्तित्व का वैभव भी किस बल पर आखिर वे छोड़ करके चले जाते हैं। अंदर में कुछ निधि मिल गई है, अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, और जग के सुख तो मृग तृष्णा है, झूठा है उनका पुरुषार्थ। इसलिए बाहरी पुरुषार्थ छोड़ो और अंतर उन्मुखी पुरुषार्थ की भावना भाओ। इसी भावना से आपको यही। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री रमेश चंद जी, श्रीमती मनोरमा जी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती रंजना जी, श्री ऋषभ एवं अवनी जैन, महावीर नगर, जयपुर, राजस्थान। अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म।